अस्सलाम बच्चों। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का जो चार्ज है वो इक्वल होगा 100 माइक्रोकूलम के। यानी यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपने नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड आउट करने हैं जिनके जिनके टोटल चार्ज जो है वो 100 माइक्रोकूलम होगा। Assume charge on one negative particle is 1.6 multiplied 10 raised की पावर नेगेटिव 19 कूलम। और आप फर्ज कर लें कि एक नेगेटिव पार्टिकल का जो चार्ज है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर नेगेटिव 19 कूलम है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। सोल्यूशन के अंदर पहले वो लिख लेते हैं गिवन डाटा के अंदर। तो आप यहाँ पे देखें आपको एक तो टोटल चार्ज दिया हुआ है 100 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे आप जो आपका टोटल चार्ज है उसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करें, वो आ जाएगा आपके पास 100 माइक्रोकूलम। अब आपने जो है नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड आउट करने हैं, यानी जिनका चार्ज इस चार्ज के बराबर होगा, तो ये उसको आप रिप्रेजेंट कर लें स्मॉल एन से, और जो कि आपने फाइंड आउट करना है। अब वो कह रहे हैं एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का जो चार्ज है वो ये है, और आपको पता है कि ये जो चार्ज है ये एक इलेक्ट्रॉन का होता है, तो उसको आप ई से रिप्रेजेंट कर लें, वो आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर नेगेटिव 19 कूलम। अब यहाँ पे देखें कि कौन सा मुनासिब फार्मूला है जो यूज़ करें तो आपका जो है वो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि जो आपका फार्मूला यूज़ होगा वो कुछ यूँ होगा कि जो आपका टोटल चार्ज होता है वो बराबर होता है अगर आप नंबर ऑफ चार्जेस को मल्टीप्लाई कर दें इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ। और अगर यहाँ से नंबर ऑफ चार्जेस निकालने हैं आपने तो यहाँ क्यू को इधर ही रहने दें और ई को इधर क्या कर दें, डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, क्यू की वैल्यू पुट करें। क्यू की वैल्यू क्या है 100 माइक्रोकूलम, और आपको पता है कि जो आपका माइक्रो एक प्रीफिक्स है और इसकी वैल्यू होती है 10 रेज की पावर नेगेटिव 6 कूलम। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे 10 रेज की पावर नेगेटिव 6 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दिया हुआ है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर नेगेटिव 19। 100 को आप 10 रेज की पावर 2 भी लिख सकते हैं, और जब ये 10 रेज की पावर 2 होगी तो इस 10 रेज की पावर नेगेटिव 6 को आप ऐड कर दें तो ये नेगेटिव 6 हो जाएगा। यहाँ पे 10 रेज की पावर नेगेटिव 19 को जब आप नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो आपको पता है कि जो पावर के सिंबल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ नेगेटिव है तो ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे रह गया आपका 1.6। क्लियर है? यहाँ पे देखें आप इस 1.6 को लैदा कर ले 1 डिवाइडेड बाय 1.6। अब देखें नेगेटिव 6 में से 2 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा नेगेटिव 4, और यहाँ प्लस 19 भी तो है, इधर इसको कर दें प्लस 19, और अब 19 में से 4 को कर दें सब्ट्रैक्ट तो ये आ जाएगा आपके पास 15, और जब 1 को डिवाइड करेंगे 1.6 से तो आपका आंसर आ जाएगा 0.625। ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब थोड़ा सा और इसको अप्रोप्रिएट फॉर्म में लिखने के लिए आप ऐसा करें, आप इस पॉइंट को यहाँ पे ले आए, ठीक है, 6 के आगे ले आए। तो आपको पता है जब भी आपका पॉइंट बैक साइड से आगे की तरफ जाता है तो यहाँ पे आपके पास 10 रेज की पावर नेगेटिव में कोई वैल्यू आती है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर काउंट करें कितना है, 1 ही है, तो ये आ जाएगी नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 15। उसके बाद देखें 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर, अब इन पावर्स को भी ऐड कर दें क्योंकि इनकी बेस सेम है, प्लस 15। ठीक है, तो ये 15 में से 1 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 40। तो इतने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे तब जाके उनका जो टोटल चार्ज है वो 100 माइक्रोकूलम बनेगा। तो हमारा जो आंसर है वो है n इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 14। न्यूमेरिकल नंबर 2 है 2 पॉइंट चार्जेस। आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। लेट से ए को Q1 कहा है उन्होंने 10 माइक्रोकूलम है उसका चार्ज, और दूसरा Q2 है 5 माइक्रोकूलम। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी जिस डिस्टेंस पे रखा हुआ है इन दोनों को, वो 150 सेंटीमीटर है। वट विल बी द कूलम्स फोर्स बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान कूलम्स फोर्स कितनी होगी। आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और आपने ये भी बताना है कि इन दोनों के दरमियान फोर्स क्या होगी।
तो अब यहाँ पे देख लें आपके 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 है, दूसरा क्या है Q2 है। एक के ऊपर 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, एक के ऊपर 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 150 सेंटीमीटर। हमने ये चेक करना है कि इन दोनों के ऊपर जो दरमियान कूलम्स फोर्स है वो कितनी होगी। गिवन डेटा में लिख लें जो न्यूमेरिकल के अंदर आपको दिया हुआ है चीज़ें। एक तो आपको दिया हुआ है Q1, वो है 10 माइक्रोकूलम, और अगर आप माइक्रो क्योंकि एक प्रीफिक्स है इसकी वैल्यू को पुट करें तो वो होगा 10⁻⁻⁶ कूलम, और Q2 की वैल्यू को पुट करें तो ये आ जाएगा 5 माइक्रोकूलम। 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको मैं R से रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो है 150 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि सेंटीमीटर से अगर आपने मीटर में जाना हो तो आप 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1010 से कैंसिल और 1.5 मीटर आ जाएगा। मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आपको पता है कि जो डिस्टेंस लेंथ ये जो इनका ऐसा यूनिट होता है वो मीटर है। आपने कूलम्स फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि कूलम्स लफ्ज से ही आपको एक हिंट मिल रहा है कि आपने कूलम्स लॉ पढ़ा होगा। कूलम्स लॉ क्या कहता है, आपसे ये कहता है कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के प्रोडक्ट के दरमियान, और जो उनके दरमियान डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे के क्या है, के आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। के इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो आप ऐसा करें, आप के की वैल्यू को पुट करें 9 × 10⁻⁹ Q1 आपका क्या है 10 × 10⁻⁻⁶, Q2 की वैल्यू पुट करें 5 × 10⁻⁻⁶, डिवाइड कर दें आप, R स्क्वायर क्या है 1.5 होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, सारी बेसिस सेम है। तो इन सब की जो पावर्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 45। 1.5 का आप स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा 2.25, और बाकी सब ये जो बेसिस सेम थी इनकी, इन पावर्स को आप ऐड कर दें, 9 + 1 कर दें, -6 और -6 कर दें। तो यहाँ पे आप देखें कि 45 को 2.25 पे डिवाइड करने से आपको जो आंसर मिलेगा वो आ जाएगा 20, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे देखिए 9 + 1 करें 10, -6 क्या हो जाएगा 12। क्लियर है। तो यहाँ से थोड़ी सी और इस वैल्यू को रीअरेंज करने से यहाँ पे f इज इक्वल टू 20, बल्कि आप ऐसा करें कि ये 20 है और यहाँ पे देखिए -12 और 10 है, तो यहाँ पे 10 - 12 करें तो आपका आंसर आएगा -2। आप यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर आपका मैथ का होल नंबर है उसका पॉइंट लास्ट पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। इस पॉइंट को आप यहाँ पे ले आए, ठीक है। जब यहाँ पे लेके आएंगे ये बन जाएगा 0.2। इस पॉइंट और इस रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स आ रहे थे, तो यहाँ उसको लिखें 2। अब आपको पता है कि जब भी आप पॉइंट को फ्रंट से बैक साइड पे लेके आते हैं तो पॉजिटिव आता है, और ये मल्टीप्लाई 10⁻⁴ क्या हो जाएगी -2। तो ये आ गया 0.2 मल्टीप्लाई, फिर बेस सेम है, इसकी बेस सेम है। जब बेस सेम है पावर्स को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जब पावर जो है +2 और -2 मिलके क्या बन जाएगा 0। और आपको पता है किसी भी चीज़ की, किसी भी नंबर की अगर पावर या किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 0.2 न्यूटन। क्लियर हो गया। तो ये आपकी क्या आ गई, कूलम फोर्स आ गई जो इन दोनों चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट कर रही थी। अब देख लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो है वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अब आप देखें Q1 भी आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है, और आपको पता है कि लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं ईच अदर, ठीक है, ने एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। तो आप देखें Q1 जो है इस पे फोर्स लगाएगा वो इस तरफ होगी, और Q2 जो इस पे लगाएगा वो इस तरफ होगी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है वो होगी द डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन की तरफ, यानी जिस तरफ ये एक दूसरे को धकेलेंगे उस तरफ ही इनकी फोर्सेस की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। क्लियर हो गया। यानी जिस तरफ ये एक दूसरे को धकेलेंगे, ये चार्ज इसको इस तरफ धकेलेगा, ये चार्ज इसको इस तरफ धकेलेगा, और उसी तरफ इनकी क्या होगी, फोर्सेस की डायरेक्शन।
न्यूमेरिकल नंबर 3 है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन। दो आपके जो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस है उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन 0.8 न्यूटन है। व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, उन चार्जेस को जब आपने क्या रखा हुआ है 0.1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, हर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करें। गिवन डाटा में आप चीज़ों को लिखें। तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, एक तो आपको दी है दो चार्जेस के दरमियान फोर्स, वो होगी 0.8 न्यूटन, ठीक है। और जो इनके दरमियान डिस्टेंस है वो है 0.1 मीटर। आपको पता है कि जब हम फार्मूला पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट की भी, कूलम्स कांस्टेंट की भी जरूरत पड़ने वाली है, और उसकी वैल्यू को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने हर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं। जब आइडेंटिकल का वर्ड यूज होता है तो हम कहते हैं Q1 बराबर है Q2, और उसको एक स्टैंडर्डाइज चार्ज के बराबर कर देते हैं, सिंपल Q के बराबर। तो यहाँ पे जाहिर बात है हमारा एक Q निकल जाएगा, तो मतलब वो दोनों की वैल्यू होगी, Q1 भी वही होगा और Q2 भी उतना ही होगा। तो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करें कूलम्स लॉ वाला। वो क्या कहता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। आपने क्यों के चार्जेस फाइंड आउट करने हैं, चार्जेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप ऐसा करें Q1 और Q2 को यहाँ ही रहने दें, R स्क्वायर को उधर ले जाएं और के को यहाँ पे क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर दें। अब क्योंकि ये दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, Q1 की जगह भी आप Q लिख दें, Q2 की जगह भी आप Q लिख दें। फोर्स की वैल्यू पुट करें, क्या है 0.8, डिस्टेंस की वैल्यू पुट करें 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। के की वैल्यू पुट करें 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, इधर Q मल्टीप्लाई बाय Q क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप ऐसा करें कि 0.8 को यहाँ लिखें, 0.1 का स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 0.01। 10⁻⁹ को ऊपर ले जाएंगे, आ जाएगा 10⁻⁹ डिवाइड में आपकी लिखा रहने दें 9 को। अब 0.01 को मल्टीप्लाई कर दें 0.8 से, और उसके बाद 9 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा 8.89 मल्टीप्लाई, ये 10⁻⁹ के साथ क्या जाएगा -13, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया आपका Q का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट मैंने क्यों अभी से ले लिया, क्योंकि मुझे पता था जब मैंने स्क्वायर को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इस सब को सोल्व करने के बाद ये चीज़ आई थी और फिर उसके बाद मैंने ये स्क्वायर रूट लिया था। अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम। तो ये आ गया भाई हमारा हर चार्ज की वैल्यू। तो यही हमारा Q1 भी होगा और यही हमारा क्या होगा, Q2 भी होगा। तो दोनों ही क्या होंगे, 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम के बराबर होंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4 है टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। दो चार्जेस एक दूसरे को धकेल रहे हैं 0.1 न्यूटन की फोर्स से। व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, जब उनके दरमियान डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा। फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस, तो दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स कितनी होगी व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, जब जो है वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे। तो पहली जो कंडीशन दी हुई है यहाँ तक वो तो बताया, जब इनके दरमियान डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का होगा तो दोनों एक दूसरे को 0.1 न्यूटन की फोर्सेस से धकेलेंगे। लेकिन अगर इनके दरमियान डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो फिर वो कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे। गिवन डाटा में लिख लें पहले आप सारी इंफॉर्मेशन को। तो पहले तो दिया हुआ है कि फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान 0.1 न्यूटन की, और उनके दरमियान डिस्टेंस क्या था, 5 सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करें तो आपको पता है सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हैं, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर। ठीक हो गया। अब सेकंड कंडीशन में वो क्या है ना कि वो फोर्स मालूम करें, उसको मैं एफ प्राइम का नाम दे देती हूँ, जब उनके दरमियान जो डिस्टेंस है आर प्राइम में, नेक्स्ट डिस्टेंस को आर प्राइम का नाम दे देती हूँ 2 सेंटीमीटर हो। सेम इसी तरह आप सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से कर दें डिवाइड और आपका आंसर आ जाएगा 0.02 मीटर।
यहाँ आ जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है, अब देखें वही कूलम्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करें आप, लेकिन अब थोड़ा सा आपने ये कंसेप्ट देखना है कि पहले जब डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर था तो फोर्स 0.1 न्यूटन लग रही है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। Q1 Q2 ही तो आपने फाइंड आउट करना है। इसको Q1 और Q2 की वैल्यू आपको नहीं दी हुई, इसको एक दफ़ा आप साइड पे करें। F मल्टीप्लाई बाय R का स्क्वायर डिवाइड बाय K को एक साइड पे कर लें। इसको दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। अब सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, जब डिस्टेंस चेंज कर देते हैं, जब वो डिस्टेंस चेंज कर देते हैं तो तब उस पर कौन सी फोर्स आएगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप कर लें, इक्वेशन को नाम दे दें एफ प्राइम के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर प्राइम का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ जो Q1 Q2 यूज़ हुआ है, जो यहाँ जो Q1 Q2 यूज़ हुआ है वो सेम है, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन के अंदर उन्होंने डिस्टेंस को जो क्या किया, डिस्टेंस को चेंज किया है, यानी दूसरी कंडीशन में 2 सेंटीमीटर कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे आप Q1 और Q2 की ये वाली जो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो आप करें पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आप एफ प्राइम आपका आ जाएगा, एफ प्राइम इज इक्वल टू के बाय आर प्राइम का स्क्वायर। Q1 Q2 की जगह आप पुट कर दें एफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। ये जो कांस्टेंट है ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, और अब इनकी वैल्यूज जो है रिस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट कर दें। एफ प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स क्या दी हुई है आपको, 0.1 न्यूटन। डिस्टेंस क्या है आपका 0.05 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्राइम का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.02 होल का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 0.05 का स्क्वायर ओपन करें, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.02 का स्क्वायर ओपन करें तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। 2.5 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। ये -4 जब ऊपर लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा, और उसको मैं यहाँ पे साथ क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे इनका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0625। यहाँ 4 में से 3 गए तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे फाइनल आप क्या करें, आप इस पॉइंट को लेके यहाँ ले आए। जब इसको इधर लेके आएंगे आ जाएगा 0.625, और आपको पता है कि यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻1, क्योंकि जब पॉइंट को आप बैक से फ्रंट पे लेके जाते हैं तो यहाँ आ जाती है नेगेटिव, और कितने नंबर आगे लेके गए, एक नंबर। और ये जो 10⁻1 है इसको आप ऐड कर दें तो ये हो जाएगा कट के 0, और आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। तो फाइनल जो आपकी फोर्स आएगी वो आ जाएगी 0.625 न्यूटन। तो ये उन दो चार्जेस के दरमियान आपकी एफ प्राइम, मतलब जब डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा तब फोर्स आएगी। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 10⁻⁴ वोल्ट है। इफ़ अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम, अगर 100 माइक्रोकूलम का एक चार्ज इज ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर लाया जाए, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट, तो उस पर वर्क डन की अमाउंट कितनी होगी, मिकदार कितनी होगी। नहीं, वो आपसे कह रहे हैं लेट से किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट को आप ए का नाम दे दें, और इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेके जा आया, ठीक है, यहाँ पे कोई इन्फिनिटी पे चार्ज पड़ा था, आप उस चार्ज को, लेट से वो क्यू था, उसको आप यहाँ पे इस पॉइंट पर लेकर आए हैं। तो यहाँ इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने पर आपको कितना वर्क डन करना पड़ा है, जबकि उस पॉइंट का जो पोटेंशियल था वो है 10⁻⁴ वोल्ट। क्लियर है। तो गिवन डाटा में आप लिखें जो जो आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उन सबको पहले लिखा करें न्यूमेरिकल देख के। तो यहाँ पे उस पॉइंट पे जिसको मैंने ए का नाम दे दिया है, लेट्स से वो जो वोल्टेज एट पॉइंट ए वो है आपके पास 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक है, अब जो उसका चार्ज है 100 माइक्रोकूलम, उसको मैं नाम दे देती हूँ क्यू का, वो है आपका 100 माइक्रोकूलम।
आपने फाइंड आउट करना है वर्क डन जो उस चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने के लिए आपने किया है। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। फार्मूला देखें क्या होगा। अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, चेंज इन वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज। अब मैंने यहाँ चेंज क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा चेंज में हम लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेल वी क्या है, डेल वी आपके पास है वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू। अब फिजिक्स के अंदर जो वोल्टेज इन्फिनिटी का वोल्टेज होता है उसको हम ज़ीरो मानते हैं। तो यहाँ पे आपका वी इन्फिनिटी जो है वो बराबर आ जाएगा ज़ीरो के। तो यहाँ से वी ए माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू, और यहाँ पे वी ए आ जाएगा आपके पास डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू। अब जो है चीज़ों की वैल्यूज़ का पुट करें, डब्ल्यू आपने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे डब्ल्यू आएगा और क्यू यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी ए मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते जाएं आप। W इज़ इक्वल टू वी ए आपका है 10⁴ और Q है आपके पास 100 माइक्रोकूलम। अब जो माइक्रो है वो आपको पता है प्रीफिक्स है, उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ पे 10⁻⁻6 को पुट कर दें। ठीक है, ये क्योंकि बेस सेम है सबकी तो ये आ जाएगा 10⁴ 100 को आप 10⁻2 लिख सकते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा -6, और फाइनल जो है वो आपका आ जाएगा 10⁻6 इज इक्वल टू 10⁻0। और आपको पता है कि किसी भी चीज़ की पावर जो ज़ीरो होती है वो 1 के बराबर होता है, और क्योंकि वर्क डन का यूनिट जोल होता है तो यहाँ पे आपके जो आंसर है वो आ जाएगा 1 जोल। तो यानी इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर 100 माइक्रोकूलम के चार्ज को लाने के लिए आपको 1 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। Numerical number 6 है, a point charge of 2 coulomb is transferred from a point at potential 100 volt to a point at potential 50 volt। एक 2 कूलम का चार्ज था, उसको ट्रांसफ़र किया है 100 वोल्ट के पोटेंशियल से 50 वोल्ट के पोटेंशियल वाले पॉइंट पर। व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, उस चार्ज के ज़रिए एनर्जी कितनी सप्लाई की गई है यानी मुहैया की गई है। तो गिवन डाटा में आप देखें, एक तो आपको चार्ज की वैल्यू दी गई है, जो आपका चार्ज है वो है 2 कूलम। ठीक है, अब पहले वो किस पोटेंशियल पे था, वो जो पोटेंशियल है उसको वी ए का नाम दे दें, वो है आपका 100 वोल्ट, और जो आपका लोअर पोटेंशियल है उसको वी बी का नाम दे दें, वो है 50 वोल्ट, जहाँ पे आप उस चार्ज को लेके गए हैं। अब आपने ये देखना है कि एनर्जी कितनी सप्लाई की गई है। ठीक है, अब एनर्जी कह लें या वर्क डन कह लें, बात एक ही है। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो आ जाएगा E इज इक्वल टू डेल वी इंटू क्यू। ये वही वाला फार्मूला है जो आपने वर्क डन के लिए यूज़ किया था, जैसे डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू, क्योंकि हम वर्क डन को इक्विवेलेंट रखते हैं एनर्जी के, इस वजह से यहाँ आप डब्ल्यू की जगह ई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बना आपका E इज इक्वल टू डेल वी इंटू क्यू। तो यहाँ पे डेल वी क्या है, ये है आपका हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इंटू क्यू। ठीक है, हायर पोटेंशियल की वैल्यू पुट करें, वो क्या है आपकी 100 वोल्ट, माइनस लोअर पोटेंशियल की क्या है 50, और क्यू आपका क्या है मल्टीप्लाई 2 कूलम। तो यहाँ से 100 माइनस 50 करें तो ये आपके पास आ जाएगा 50 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगी 100 जूल एनर्जी। तो यहाँ पे जो चार्ज 2 कूलम का चार्ज जो एनर्जी सप्लाई करेगा वो होगी 100 जूल। न्यूमेरिकल नंबर 7 है, अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.06 कूलम्स ऑफ चार्ज। एक कैपेसिटर जो है वो 0.06 कूलम्स का चार्ज को होल्ड करता है। व्हेन फुली चार्ज बाय 9 वोल्ट बैटरी, जब हम उसको फुल चार्ज कर देते हैं 9 वोल्ट की बैटरी से। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें। न्यूमेरिकल के अंदर जो चीज़ आपको गिवन है उसको आप लिख लें। एक तो आपको दिया हुआ है कि कितने कूलम्स के चार्ज उसने स्टोर किए हैं। ठीक है, आप लेट कर लें कि जो आपका क्यू है वो है 0.06 कूलम। अब वोल्टेज कितना था बैटरी का, बैटरी ने जो वोल्टेज प्रोवाइड किया वो 9 वोल्ट है, और आपने फाइंड करनी है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको याद हो कैपेसिटेंस और चार्ज के दरमियान रिलेशन का फार्मूला, कि जो आपका क्यू होता है
वो इक्वल होता है CV के। और यहाँ से अगर आप कैपेसिटेंस निकालें तो यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई V आ जाएगा। ठीक है, आप इनकी वैल्यूज़ को पुट करें। Q आपका है 0.06 कूलम, वोल्टेज है आपकी 9, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ अब क्योंकि कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड होता है तो यहाँ हम F लिख देंगे। तो जो कैपेसिटर 9 वोल्ट की बैटरी से जब चार्ज होगा तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ फैरेड होगी। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.03 कूलम्स ऑफ ए चार्ज। एक कैपेसिटर जो है वो 0.03 कूलम्स का चार्ज को रख सकता है व्हेन फुली चार्ज बाय 6 वोल्ट बैटरी, जब उसको आप 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ते हैं, चार्ज करते हैं। हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड, कितना वोल्टेज रिक्वायर होगा फॉर इट, इसके लिए, टू होल्ड 2 कूलम्स ऑफ चार्ज। अगर हम जो है 2 कूलम चार्ज उसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो फिर कितनी वोल्टेज रिक्वायर होगा। गिवन डाटा में आपको एक तो दिया हुआ है कि फर्स्ट कंडीशन में जो है बैटरी आपने लगाई 6 वोल्ट की और उस कैपेसिटर ने चार्ज को स्टोर किया 0.03 कूलम चार्ज को स्टोर किया। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे हैं कि कितना वोल्टेज रिक्वायर होगा, कितने वोल्टेज की ज़रूरत होगी, जिसको मैं V प्राइम का नाम दे देती हूँ। कब, जब आपने स्टोर करना हो उसके अंदर 2 कूलम का चार्ज, जिसको मैं Q प्राइम का नाम दे देती हूँ। फार्मूला वही हम यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूज़ किया है, Q इज इक्वल टू CV। C को यहाँ ले रहने दें और V उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या दी हुई है, नेक्स्ट सिचुएशन आपको दी हुई है कि अगर आपका चार्ज कैपेसिटर जो है 2 कूलम स्टोर करे तो कितने वोल्टेज की ज़रूरत होगी। तो आपकी जो कैपेसिटेंस C का फार्मूला है वो न्यू कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं Q प्राइम डिवाइड बाई V प्राइम कर देती हूँ। इसको कह दें आप इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की ही बराबर है तो आप लिखें ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने से तो ये आ जाएगा आपका Q बाय V इज इक्वल टू Q प्राइम बाय V प्राइम। क्योंकि अब आपने V प्राइम फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे V प्राइम को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आए और बाकी सारी टर्म्स को उधर ले जाएं। तो फाइनल आपका फार्मूला आ जाएगा V प्राइम इज इक्वल टू Q प्राइम मल्टीप्लाई बाय V डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, देख रहे हैं अब यहाँ से ये Q जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये V उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा V प्राइम इज इक्वल टू Q प्राइम मल्टीप्लाई V डिवाइडेड बाय Q। अब Q प्राइम आपका क्या था, 2 कूलम, वोल्टेज आपका क्या था पहले वाला 6, और पहले वाला चार्ज जो स्टोर हुआ था वो था 0.03। ठीक है, और जब आप 2 6 12 0.03 और अब इसको आप क्या करें कैलकुलेटर से कैलकुलेट तो आपका फॉलोइंग आंसर आएगा 400 वोल्ट। तो आपका जो न्यू वोल्टेज होगा 2 कूलम चार्ज स्टोर करने के लिए वो होगा 400 वोल्ट। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, 2 कैपेसिटर्स ऑफ ए कैपेसिटेंसी 6 माइक्रोफैरेड and 12 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी। अब 2 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस जो है वो 6 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड है और उनको आपने 12 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। अब सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है ये आप याद रखिएगा, जब भी हम कैपेसिटर्स को साइड बाय साइड, ठीक है, साइड बाय साइड कैसे कि एक की राइट साइड वाली प्लेट दूसरे की लेफ्ट साइड वाली प्लेट के साथ कनेक्ट हो और इसी तरह आगे भी फर्दर इसी तरह आप उसको कनेक्ट करते जाएं, तो इस कम्बिनेशन को हम सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। और एट दी एंड सारे कैपेसिटर्स को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना होता है। लेट से यहाँ पॉजिटिव वोल्ट है और पोटेंशियल और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है। ओके, अच्छा अब लेट कर लें कि ये आपका कैपेसिटर C1 है, इसको कहते हैं आप C2, ये सीरीज में आपने कनेक्ट कर दिया। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करें, यानी इन दोनों का जो इकट्ठा इफेक्ट होगा कैपेसिटर का वो क्या होगा। फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, और आपने हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना स्टोर होगा वो फाइंड करना है और ये भी बताना है कि इस जो इस बैटरी को आपने कनेक्ट किया हुआ है वो हर कैपेसिटर के ऊपर कितना कितना वोल्टेज होगा। तो गिवन डाटा में
आपको एक तो कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसीज दी हुई हैं। C1 के कह लें 6 माइक्रोफेरेड है कैपेसिटेंस, और C2 की कह लें आप 12 माइक्रोफेरेड है, जो कि आपको गिवन है कि दो कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस क्या है। बैटरी की वोल्टेज आपको प्रोवाइड है 12 वोल्ट। आपने क्या फाइंड आउट करना है, एक तो आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, दूसरी आपने हर प्लेट के ऊपर या हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना है, यानी आप Q1 भी फाइंड आउट करेंगे जो कैपेसिटर 1 के ऊपर होगा, Q2 भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और दोनों के ऊपर आप इंडिविजुअल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट करेंगे, यानी आपने V1 भी फाइंड आउट करना है और आपने V2 को भी फाइंड आउट करना है। तो पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेते हैं हम। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए जो फार्मूला यूज होता है सीरीज कम्बिनेशन के लिए, वो आपने याद रखना है। सीरीज कम्बिनेशन के लिए फार्मूला होता है सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर यहाँ 3 होते तो प्लस 1/3 या C3 आ जाना था, और फर्दर इसी तरह हम उसको सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को इस तरह लिख लेते। अब जो आपका C1 है वो 6 माइक्रोफेरेड है। अगेन यहाँ पे देखिए माइक्रो जो है उसकी पावर वैल्यू 10⁻⁻6 होती है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 12 × 10⁻⁻6 फेरिट। आप इनकी जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे लिख लें, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपके पास फाइनल आ जाएगा 12 × 10⁻⁻6। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा +1, ये 2 + 1 क्या बन जाएगा 3, ठीक है। 3/12 और ये 10⁻⁻6 और ये आ जाएगी 1/C इक्विवेलेंट। अब क्योंकि ये 1/C इक्विवेलेंट है, अब आप क्या करें, इसको इन्वर्ट कर दें, ठीक है। इन्वर्ट करने से क्या होगा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को ऊपर लिख लें, नोमिनेटर वाली वैल्यूज को नीचे आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12 × 10⁻⁻3। 3 1s are 3, 3 4s are 12, और आपका जो फाइनल C इक्विवेलेंट का फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। तो जो आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी इस कॉम्बिनेशन के लिए वो होगी 4 माइक्रोफैरेड। अब आपने क्या करना है, आपने इंडिविजुअली चार्जेस फाइंड आउट करने हैं। पहले Q1 फाइंड आउट कर लें। Q1 क्या फार्मूला होगा, Q1 इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि आपने चार्ज जो होता है आपने याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है ना चार्ज की वैल्यू सेम होती है, चाहे जितने मर्जी कैपेसिटर हो उन सब में जो चार्ज स्टोर होगा वो इक्वल अमाउंट का होगा, यानी C1 में जितना चार्ज स्टोर होगा उतना ही C2 में होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो भी इसकी रिजल्टेंट लेंगे, और जो वोल्टेज है वो जो हमने जितनी लगाई हुई है वो लेंगे। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट पुट करें 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितनी आपको दी हुई है 12 वोल्ट, उसको पुट करें। यहाँ 4 माइक्रोफैरेड था तो यहाँ पे माइक्रो आप बेशक माइक्रो लिख दें, ठीक है। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 48 माइक्रो कूलम। ये चार्ज आ गया Q1। अब Q2 के लिए भी सेम यही फार्मूला होगा C इक्विवेलेंट V। तो यहाँ पे Q2 की भी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 48 माइक्रो कूलम, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की जो वैल्यू होती है हर कैपेसिटर के लिए सेम होती है। अब वोल्टेज देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है ना वो डिफरेंट होता है। ये जो थोड़ी कंसेप्चुअल बातें हैं आपको अपने जहन में बिठानी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे C1 के लिए आपकी वोल्टेज डिफरेंट होगी, C2 के लिए डिफरेंट होगी। तो उसके लिए जो हम फार्मूला लिखेंगे, अगर यहाँ पे मैं एक नया फार्मूला लिखूँ, Q1 इज इक्वल टू C1V1। क्यों मैंने ये लिखा है, क्योंकि आपने V1 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आ जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय C1, ठीक है। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। Q1 क्या आया था 48 माइक्रो कूलम, तो आप यहाँ पुट करेंगे 48 माइक्रो कूलम, ठीक है, माइक्रो लिख लिया। और C1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 माइक्रो, ठीक है। यहाँ से माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 वोल्ट। तो ये आ गया V1 इज इक्वल टू 8 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह आपने V2 फाइंड आउट करना है, तो V2 के लिए आ जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय C2। Q2 क्या है आपका 48 माइक्रो कूलम, ठीक है। यहाँ मैं माइक्रो प्रीफिक्स से यूज़ कर देती हूँ। और C2 आपका क्या है, C2 है 12 माइक्रोफैरेड, ठीक है। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा और 48 को 12 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट। तो यहाँ पे V1 कैपेसिटर 1 पे जो वोल्टेज होगा वो 4 वोल्ट होगा अक्रॉस, ठीक है। और जो कैपेसिटर 2 के अक्रॉस पोटेंशियल होगा वो आपका होगा 4 वोल्ट। न्यूमेरिकल नंबर 10 है
Two capacitors of capacitances 6 microfarad and 12 microfarad are connected in parallel with a 12 volt battery. 12 वोल्ट बैटरी के साथ दो कैपेसिटर जो हैं जिनकी कैपेसिटेंस ये दी हुई है आपको पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए। पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कम्बिनेशन ऐसा कम्बिनेशन होता है जिसमें एक कैपेसिटर की सभी कैपेसिटर्स की जो लेफ्ट साइड्स है वो एक ही पॉइंट के साथ क्या हो, अटैच हो। ठीक है, और राइट साइड जो है वो राइट साइड यानी सारे कैपेसिटर्स की जो एक साइडेड प्लेट, सारे वन साइडेड प्लेट्स हैं वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो, और दूसरी साइड वाली जो प्लेट्स हैं सबकी वो नेगेटिव पोटेंशियल के साथ क्या हो, कनेक्ट हो। इस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो गिवन डाटा में आप देख लें, आपको तो दो कैपेसिटर दिए हुए हैं और दो कैपेसिटर्स की जो है वो कैपेसिटेंस दी हुई है 6 माइक्रोफैरेड, और C2 आपका क्या है 12 माइक्रोफैरेड, और वोल्टेज जो है वो आपको 12 वोल्ट दी हुई है। आपने क्या करना है, आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, और उसके बाद आपने सेम वही जो पिछले न्यूमेरिकल में कि इंडिविजुअल चार्ज फाइंड आउट करेंगे, यानी Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा हर कैपेसिटर के ऊपर, और फिर आपने इसका क्या करना है, आपने हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल भी फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला पैरेलल कम्बिनेशन के लिए जो कैपेसिटर का फार्मूला होता है वो आता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। आप C1 की सिंपल वैल्यू पुट करें 6 माइक्रोफैरेड प्लस 12 माइक्रोफैरेड, और जो फाइनल आंसर है वो आपका आ जाएगा 18 माइक्रोफैरेड। अब पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कम्बिनेशन में चार्जेस की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं स्टोर। ठीक है, सेम चार्ज स्टोर नहीं होता हर कैपेसिटर के ऊपर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप Q1 इज इक्वल टू C1V, और हाँ लेकिन जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो हर कैपेसिटर के अक्रॉस सेम होती है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा C1 जो है वो आ जाएगा 6 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाई बाय 12 वोल्ट, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 72 माइक्रो, ये आ गया Q1। ठीक है, और जो Q2 की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी C2V। अब मैं यहाँ V क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है, क्योंकि ये सारी प्लेट्स जो हैं वो डायरेक्ट यहाँ से पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और यहाँ से क्या है नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, तो इसलिए हर कैपेसिटर के जो क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है किस कम्बिनेशन में, पैरेलल कम्बिनेशन में। तो C2 आपका क्या है, C2 है 12 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाई बाय V क्या है 12 वोल्ट, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 144 माइक्रो कूलम। क्लियर है, और अभी मैंने आपको बताया पैरेलल कम्बिनेशन में सारे वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, इसलिए आप कहेंगे यहाँ पे V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू, वो आपको बताइए कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 12 वोल्ट। तो ये आपके फाइनल आंसर आ गया।